अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है ना अभी तक अनइन्फॉर्म्ड सर्च के एल्गोरिथम्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च देखा है और उसके बाद ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो एल्गोरिथम है वो देखा है। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट एल्गोरिथम है अनइन्फॉर्म्ड सर्च का, जो है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये थ्योरी में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको सर्चिंग वर्क किस तरह से कर रही है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को देख लेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को हम चीपेस्ट कॉस्ट सर्च भी कहते हैं। एक्चुअली इस एल्गोरिथम में हम करते ये हैं कि हमारे पास एक इनिशियल या स्टार्ट स्टेट होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वन या मोर देन वन गोल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, हमने इनिशियल स्टेट से या स्टार्ट स्टेट से चलना शुरू करना होता है और गोल स्टेट्स को रीच करना होता है। ठीक है, और हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें बेस्ट पॉसिबल पाथ जो है विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम कॉस्ट जो है वो मिल जाए। ठीक है, आप लोगों ने एल्गोरिथम्स के कोर्स में एक और एल्गोरिथम पढ़ा होगा डायजेक्स्ट्रा का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो डायक्स्ट्रा था वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का ही एक वेरिएंट था। दोनों में अगर हम बेसिक सा डिफरेंस देखें तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर आप स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट है वो स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने का जो बेस्ट पाथ देने की कोशिश करती है। कभी हमें बेस्ट मिल भी जाता है और कभी कोई इशू भी हो सकता है। ठीक है, जो डाइक्स्ट्रा था वो आपको स्टार्ट स्टेट से हर नोड तक बेस्ट पाथ देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च काम किस तरह से करती है। जब हम स्टार्ट स्टेट से ट्रिवर्स करना शुरू करते हैं तो हम एक ट्री जनरेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारे पास करंट पाथ्स होते हैं। हर ब्रांच की हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने आगे कहाँ मूव करना है और किधर मूव करना है। ठीक है, तो हम अगर इस एग्जांपल को देखें, ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, एफ से जिसे हमने डिनोट किया, और 1 2 3 4 5 ये इंटरमीडिएट स्टेट हैं, हमारे इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, और जी जो है ये गोल स्टेट है। ठीक है, हमने स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचना है और इन इंटरमीडिएट स्टेट्स के थ्रू पहुंचना है, और हम कोशिश करते हैं कि हम जो है ना बेस्ट पॉसिबल पाथ के थ्रू, यानी कि चीपेस्ट कॉस्ट को अवेल करते हुए हम स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँचे। ठीक है, जब हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है तो हम जो एक ट्री जनरेट करते हैं उसका रूट नोड जो है वो हमारा स्टार्ट स्टेट होता है। सबसे टॉप पे हम जो है ना वो स्टार्ट स्टेट को रख देते हैं कि हम यहाँ से ट्रिवर्स करना शुरू हुए। ठीक है, स्टार्ट स्टेट पे खड़े होकर हम देखते हैं कि हम स्टार्ट स्टेट से आगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। स्टार्ट स्टेट से हम देखें तो दो एजेस निकल रहे हैं, एक वन स्टेट तक जा रहा है, एक थ्री स्टेट तक जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइम हमारे पास जो ट्री है उसमें दो पॉसिबल पाथ हैं, एक एस से वन की तरफ और एक एस से थ्री की तरफ। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एस को हम नोड बनाते हैं, एस से थ्री की तरफ एक पाथ ड्रॉ कर लेते हैं, एस से वन की तरफ एक पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। एस से थ्री का जो पाथ है इसकी कॉस्ट हम 5 लिख लेते हैं ट्री में, और एस से वन तक का जो पाथ है उसकी कॉस्ट हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मिनिमम कॉस्ट की तरफ हम चूंकि मूव करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च या चीपेस्ट कॉस्ट सर्च नेम से ही एल्गोरिथम के जाहिर हो रहा है कि हम उस पाथ के अलोंग मूव करते हैं जिसमें कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है। ठीक है, तो एस से वन वाला जो पाथ है इसमें हमारी कॉस्ट जो थी वो मिनिमम है इस टाइम पे, बिकॉज यहाँ से 5 थी और इधर से 1 है। ठीक है, हम जिस नोड पे खड़े होते हैं हम देख लेते होते हैं कि अच्छा ये जो नोड है ये गोल, या ये जो स्टेट है ये गोल स्टेट तो नहीं है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे देखा ये हमारी गोल स्टेट नहीं थी। ठीक है, तो इससे हमने ये पाथ ड्रॉ कर लिए और इसको हमने विजिटेड मार्क कर दिया अपने किसी स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर के एस को मैंने विजिट कर लिया हुआ जब मैंने ट्री के अंदर ये पाथ ड्रॉ कर दिए थे और इनका जो है वो कॉस्ट लिख दी थी हर पाथ के अगेंस्ट। ठीक है,
उसके बाद दो पाथ्स हमारे पास थे सेकंड लेवल पे जाके, एक एस से 3 तक एंड हो रहा था और एक एस से 1 तक एंड हो रहा था। एक की कॉस्ट जो थी वो 5 थी, एक की कॉस्ट जो है वो 2 थी, ठीक है। तो हम मिनिमम कॉस्ट वाला जो पाथ है वो चूज करते हैं, तो हमारे पास हम एस से 1 वाला जो पाथ है उससे आगे मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। एस से 1 वाला जो पाथ है उसको जो हम आगे एक्सटेंड करते हैं स्टेट 1 से, तो हमारे पास जस्ट एक नोड जो है वो आगे जा रहा है किसी और दूसरी स्टेट की तरफ, सॉरी एक एज जो है वो किसी दूसरी नोड की तरफ या किसी दूसरी स्टेट की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो कि 1 कॉस्ट है। हम ये ड्रॉ कर लेते हैं जो कि जी तक जा रहा है, तो हम 1 से जी तक एक जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं हमारे ट्री के अंदर पाथ, ठीक है। और इस पाथ की जो कॉस्ट है वो 2 + 1 3 बन जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्री है उसमें दो पाथ हैं, एक S से 3 तक है जिसकी कॉस्ट 5 है, और एक S से 1 देन G ये वाला पाथ बनता है जिसकी कॉस्ट 3 है, ठीक है। हम अपनी दोनों एंड नोड्स को देखते हैं जिसमें कॉस्ट 5 थी, हम ऑब्वियसली उससे आगे ट्रिवर्स नहीं करते, जिसमें कॉस्ट जो थी वो 3 थी, हम उससे आगे ट्रिवर्स करते। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इस पाथ के अगेंस्ट आगे मूव करेंगे। तो हमने देखा जब मूव करने से पहले कि अच्छा ये जो स्टेट है ये गोल स्टेट तो नहीं है, तो ये जो स्टेट थी हमारे पास गोल स्टेट थी, और हमारे पास जो टोटल गोल स्टेट्स थी वो 1 ही थी, तो हम जो है वो गोल स्टेट तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा अभी तक जो पाथ हमारे पास बने हैं उनमें गोल स्टेट तक जो पाथ पहुंच रहा है वो है भी मिनिमम कॉस्ट वाला, तो यहाँ पे हम अपना एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एस से जी तक रीच कर लिया विद कॉस्ट 3। उसके बाद अगर हम इस दूसरी एग्जांपल को देखें जो कि उससे थोड़ी सी आप कह लें कि डिटेल्ड एक एग्जांपल है, इसमें ये हमारी सोर्स स्टेट है और इसमें 3 हमारे पास गोल स्टेट्स हैं, एक G1 के नाम से है गोल 1, एक G2 के नाम से है गोल 2, और ये G3, ठीक है। शुरू में हमारे पास जब हम ट्रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं तो हम स्टेट एस पे खड़े, ठीक है। स्टेट एस से हमारे पास 3 एजेस निकल रहे हैं, 3 डिफरेंट स्टेट्स की तरफ। एक एज जो है वो एस से ए की तरफ जा रहा है, एक एस से बी की तरफ जा रहा है, और एक एस से डी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब तीनों की अगर हम कॉस्ट देखें तो एस से ए की तरफ जो हमारा एज है उसकी कॉस्ट 5 है, इसकी कॉस्ट 9 है और इसकी कॉस्ट 6 है, ठीक है। हम एस से निकलने वाले एस को एक नोड बना देते हैं, रूट नोड, और इससे निकलने वाले जो एजेस हैं उनको एक ट्री की ब्रांचेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जब हम इसको ट्रिवर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा जो हमारा यहाँ पे ट्री बनेगा उसमें एस जो है वो रूट नोड होगा, ए बी और डी 3 डिफरेंट ब्रांचेस होंगी, जो ए एस से ए तक पाथ होगा उसके ऊपर हम कॉस्ट जो है वो 5 मेंशन कर देंगे, एस से बी तक जो पाथ होगा उस पर हम कॉस्ट 9 मेंशन कर देंगे, और एस से डी तक जो पाथ होगा उस पर हम कॉस्ट जो है वो 6 मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेवल पे हम आ गए। अब हमने एस की जो सारे जो एजेस थे जहाँ तक जा रहे थे, जिन स्टेट्स तक, वो हमने यहाँ पे अपने ट्री में लिख लिए, तो एस को हमने विजिटेड मार्क कर दिया कि एस को हमने विजिट कर लिया हुआ। उसके बाद हमारे पास अब 3 पाथ्स हैं एस से निकलने वाले, एक ए पे जा रहा है, एक बी के ऊपर जा रहा है, एक डी पे जा रहा है। तो हमने चूंकि मिनिमम कॉस्ट के लिहाज से आगे मूव करना है, तो जो एस से ए तक पाथ आ रहा है उसमें जो कॉस्ट है वो मिनिमम है, 5 है, ठीक है। तो हम एस से ए की तरफ जो पाथ आ रहा है हम इसके अलोंग आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो हम एस से ए वाला जो पाथ है हम ए पे आगे देखते हैं, ए के आगे एजेस कहाँ पे जा रहे हैं, दो एजेस थे, एक G1 पे जा रहा है विद कॉस्ट 9 और एक बी पे जा रहा है विद कॉस्ट 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ट्री बना रहे थे तो उसमें एस से ए के अगेंस्ट आगे हम दो नोड्स कनेक्ट करते हैं, एक G1 के नाम से और एक बी के नाम से। G1 के नाम से जो है उस पर कॉस्ट हमारी बन जाएगी 5 + 9 14, ठीक है। और जो हमारा पाथ बन रहा है एस ए और देन बी, ठीक है, इस पे हमारी कॉस्ट बन जाएगी 5 + 3 8, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम देखें इस लेवल पे आके तो टोटल 4 पाथ्स हैं आई थिंक, एक एस ए और G1, दूसरा एस ए और बी, और एक जो है हमारे पास एस डी, ठीक है।
और एक जो था वो डायरेक्ट एस से बी तक था। ये 4 पाथ्स हैं, ठीक है। इनमें अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट कॉस्ट वाला पाथ कौन सा होगा? एस ए जी वन जो है ये 14 कॉस्ट है, एस ए बी जो है ये 8 कॉस्ट है, एस से बी जो है वो 9 कॉस्ट है, और एस से डी जो है वो 6 कॉस्ट है, ठीक है। तो हम एस से डी पे जो पाथ है उसके अलोंग आगे मूव करने का डिसाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि डी से आगे 2 नोड्स जा रहे हैं, मतलब 2 स्टेट्स पे एजेस जा रहे हैं, एक सी पे जा रहा है और एक ई पे जा रहा है, ठीक है। तो हम डी के साथ आगे जो ट्री जनरेट कर रहे थे, 2 नोड्स अटैच कर देते हैं, एक डी से सी है और एक डी से ई है। डी से सी वाला जो है उसमें हम एंड पे जो कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 + 2 8 बन जाती है, और इस पे भी 6 + 2 8 कॉस्ट बन जाती है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो आई थिंक हमारे पास जो पाथ्स हैं वो शायद 5 बन गए। एक एस ए जी वन, एस ए बी, एस बी, और एस डी सी, और एस डी ई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी कॉस्ट 9 थी, इसकी 8 थी, इसकी भी सॉरी इसकी जो कॉस्ट थी वो 14 थी, इसकी कॉस्ट 8 थी, इसकी 9 थी, इसकी 8 थी, और इसकी भी 8 थी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पाथ्स ऐसे हैं जो बी पे एंड हो रहा है, सी पे एंड हो रहा है, और ई पे एंड हो रहा है, जिनकी कॉस्ट जो है वो सेम है, दैट्स 8, ठीक है। तो जब हमारे पास सेम कॉस्ट होती है तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जो स्टेट अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रही होती है हम उसके अलोंग मूव करना शुरू करते हैं। अगर न्यूमेरिकल नेम होते तो जो न्यूमेरिकली नेम पहले आ रहा होता हम उसके अलोंग मूव करना शुरू कर देते, ठीक है। तो ये जो पाथ है अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है, ये वाला इस स्टेट का नेम, तो हम एस ए बी इसके अलोंग मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब एस ए बी बी के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास 2 जो है ना एडजेसेंट इसके नेबर्स हैं, एडजेसेंट स्टेट्स इसके साथ 2 है, एक ए है और एक सी है, ठीक है। ए जो था वो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना साथ मिस कर गया था, जब हम किसी के साथ ब्रांचेस को आगे ऐड कर लेते हैं अपने ट्री के अंदर, तो उस नोड को हम विजिटेड की लिस्ट के अंदर ऐड करते जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि इसके 2 एडजेसेंट नेबर से एक ए था और एक सी था, ठीक है। तो जो ए था वो ऑलरेडी विजिटेड की लिस्ट में मौजूद है, तो हम इस पे तो ऑब्वियसली मूव नहीं करेंगे, तो बी से सी तक जा रहा है, जो यहाँ पे हम ये वाला जो है ना इसके अलोंग मूव करेंगे, ठीक है। तो बी से सी की तरफ हमने एक एज बना लिया, मतलब यहाँ पे ट्री में यहाँ पे बी था, बी के साथ नीचे एक हमने स्टेट एज डाल के ऐड कर दी वो के जो के सी थी, ठीक है। और अब इसका हमने कॉस्ट जो थी वो भी कैलकुलेट कर ली है, 5 + 3 + 1 9 बन गई, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पाथ बन रहे हैं, एक एस ए जी वन बन रहा है जिसकी 14 कॉस्ट है, एक एस ए और देन बी और उसके बाद सी बन रहा है जिसकी आपके पास 9 कॉस्ट है, एक एस टू बी बन रहा है डायरेक्ट जिसकी 9 कॉस्ट है, और एक आपके पास एस डी और सी बन रहा है जिसकी 8 कॉस्ट है, और उसके बाद आपके पास जो है एस डी और ई बन रहा है जिसकी 8 कॉस्ट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आप ट्री बनाएंगे, हर दफ़ा ट्री के एंड पे आप देखेंगे कि अच्छा कौन कौन सी करंट ब्रांचेस हैं, वो आपके पास पाथ्स होंगे, उनमें से आप देखेंगे लोएस्ट कॉस्ट किसकी है, ठीक है। तो जिस पाथ की लोएस्ट कॉस्ट होगी उसके अगेंस्ट आप आगे मूव करना शुरू कर देंगे, उसके जो एडजेसेंट एजेस हैं वो आप नीचे लिखेंगे और उसको विजिटेड मार्क करके विजिटेड की लिस्ट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। हर पाथ जो आप बना रहे हैं उसके एंड पे उसके साथ उसकी टोटल जो कॉस्ट है वो आप लिखते जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोगों ने थ्योरी में भी ये एल्गोरिथम पढ़ लिया हुआ है तो इसको आगे मूव करना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करके थोड़ा सा और बता दूं, तो अब हमारे पास जो पाथ्स बने हैं उसमें एस डी और जो सी पाथ है वो मिनिमम कॉस्ट के साथ आपके पास होगा, ठीक है। तो सी में आप देखें तो आपके पास 8 कॉस्ट थी, ठीक है। यहाँ पे भी 8 थी लेकिन ये अल्फाबेटिकल वाला पहले आ रहा है आपके पास, तो सी से आप G2 पे मूव कर सकते हैं और F पे मूव कर सकते हैं और S पे मूव कर सकते हैं। S ऑलरेडी विजिटेड है तो आप G2 और F जो है ये ट्री में C के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है।
दूसरा जो था, आप सी पे दूसरे एक पाथ से पहुंचे थे जो कि एस, ए, बी और सी था। यहाँ से जहाँ से आप पहुंचे थे ये आपके पास एस, डी और सी था। एस, डी और सी जो पाथ है आपके पास, इसकी कॉस्ट 8 है, और यहाँ से आप जो पहुंच रहे हैं वो आपकी कॉस्ट जो है वो 9 है। तो आप 9 वाला जो है इस पाथ को आप डेड एंड कह देंगे, बिकॉज आपके पास एक और पाथ है जिसके थ्रू आप इससे बेहतर तरीके से, इससे लेस कॉस्ट के साथ पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो सी से आगे आप यहाँ पे आ गए G2 पे और F पे। ठीक है, और सिमिलरली आप अगली दफ़ा E होगा, E से आप जो है ना G3 पे ही जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी आपके पास जो है ना वो कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो बनेंगे, तो आपके पास जो मिनिमम कॉस्ट, जिस आप मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ बनेगा वो आपका एक कह लें कि गोल स्टेट होगा, जो कि आई थिंक ये वाला होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अच्छा जितनी स्टेट्स हैं उनमें से गोल स्टेट सारी विजिट भी हो चुके हैं, और करंटली आप एक गोल स्टेट पे खड़े हुए हैं, और उस गोल स्टेट तक पहुंचने वाला जो पाथ है, जो करंटली अवेलेबल पाथ्स में से सबसे लेस कॉस्ट वाला पाथ होगा, तो आप उसको जो है ना वो अपना गोल स्टेट का पाथ कह देते हैं, जो कि आपका एस, डी, सी और G2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट होगी वो आपके पास 6 और 2 8 और 5 13 होगी। ठीक है, यहाँ से आप एक गोल स्टेट में पहुंचे थे जहाँ पे कॉस्ट जो थी वो 14 बन रही थी, और उसी टाइम पे आपके पास ये वाला पाथ भी होगा जिसकी कॉस्ट 15 हो गई। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे आपके पास जो अवेलेबल कॉस्ट पाथ्स होंगे ट्री के अंदर, ठीक है, उनमें तीनों गोल स्टेट पे आप पहुंच रहे होंगे, और जो सबसे लेस वाला होगा वो आपने चूज करना है, और वो ये वाला होगा, और आप इसमें खड़े होकर देखेंगे कि अच्छा ये गोल स्टेट है, तो आपको पता है कि आप जितने पाथ्स अवेलेबल हैं उनमें इस स्टेट तक पहुंचने का जो पाथ है वो सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाला पाथ है, तो आप अपना जो एल्गोरिथम है उसे रोक देते हैं, और आप गोल स्टेट का पाथ ये वाला जो है वो रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से हम देखें तो हम कुछ चीज़ें मेंटेन कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हमने इस ग्राफ को स्टोर करवाना है। ठीक है, इस ग्राफ को स्टोर करने आने के लिए आप ग्राफ के नाम से एक डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेंगे। प्रीवियसली हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक लिस्ट यूज़ कर लें, बिकॉज यहाँ पे जब हम आगे मूव कर रहे होते हैं तो हमने कॉस्ट जो है ना वो देखनी होती है करंटली अवेलेबल पाथ्स की, और जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाला पाथ है वो चूज़ करना होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आके ये वाली जो चीज़ है, अगर आप ग्राफ को लिस्ट के तौर पे स्टोर करवाएं तो ये बड़ी फ़ायदेमंद रह जाती है आपके पास। ठीक है, एक आसान सा वे है बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करके आपने अगर डेटा जो है वो लिस्ट के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो आप यहाँ से लोएस्ट कॉस्ट वाला पाथ चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सॉरी, स्टोर द एज कॉस्ट। यहाँ पे अगर आप डिफरेंट वेज हो सकते हैं, आप जो है ना डिक्शनरी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं एल्गोरिथम आपको यहाँ पे नीचे इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगा, तो मैंने उसमें इसको लिस्ट के तौर पे ही किया होगा। ठीक है, लिस्ट के तौर पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट के लिहाज से ही होगा, तो ये सिमेट्री क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हमने दूसरा, पहले नंबर पे तो हमने ग्राफ को स्टोर करना है। ठीक है, ग्राफ को हम स्टोर इस तरह से करेंगे कि हम एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट के जो इंडेक्सेस होंगे वो भी लिस्ट ही होंगे, जिस तरह से हम प्रीवियसली डिक्शनरी बनाते थे, और डिक्शनरी के जो इंडेक्सेस थे वो हमारे पास लिस्ट होती थी। सिमिलरली हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट के इंडेक्सेस भी जो है ना वो लिस्टेज ही होंगी, मल्टीपल लिस्ट, मतलब हर इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी होगी, जिस तरह से पहले डिक्शनरी में हर की के अगेंस्ट एक लिस्ट पड़ी होती थी। तो आप प्रीवियसली अगर काम से रिलेट करें तो हम देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे हर इंडेक्स पे जो लिस्ट पड़ी होगी, उस लिस्ट में किसी स्पेसिफिक नेबर के, किसी स्पेसिफिक नोड के नेबर्स जो हैं वो पड़े होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप जो है ना एक डिक्शनरी बनाते हैं कॉस्ट को स्टोर करने के लिए, एजिस की कॉस्ट को स्टोर करने के लिए। मतलब आपके पास ये सी से G2 तक एक एज है, इसकी हमने कॉस्ट को स्टोर करवाना है, तो इसको स्टोर करवाने के लिए, या
सी से एफ तक, मतलब कोई भी दो जो नोड्स हैं यानी कि स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो एज है उसकी कॉस्ट को स्टोर करवाने के लिए हम जो है ना वो डिक्शनरी एक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में जो आपकी की होगी वो एक टपल होगी। ठीक है, और वो टपल जो है वो इस तरह से आप अरेंज करेंगे कि उस टपल में जो पहला एलिमेंट है वो स्टेट होगी जिससे एज निकल रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है टपल में वो स्टेट होगी जिसकी तरफ एज जा रहा है। और मतलब जो आपकी डिक्शनरी होगी यहाँ पे, ठीक है, वो आपके पास उसमें डेटा इस तरह से होगा कि जो की है वो एक टपल होगी, और टपल में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो स्टेट होगी जिससे एज निकल रहा है, और जो दूसरी जो एलिमेंट होगा उस टपल का, ठीक है, वो वाली स्टेट होगी जिसकी तरफ एज जा रहा है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी की होगी टपल, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो आपकी उस एज की कॉस्ट पड़ी होगी। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो टपल में फर्स्ट एलिमेंट ये वाला होगा, सेकंड एलिमेंट ये वाला होगा की के तौर पे। ठीक है, मतलब की जो है वो टपल होगी जिसमें सी कॉमा जी टू पड़ा होगा, और दूसरे नंबर पे जो उसकी वैल्यू है वो एक नंबर होगी जो कि उसकी कॉस्ट है उसकी के अगेंस्ट जो कि 5 होगी। उसके बाद आप जो है ना गोल स्टेट्स आपके पास चूंकि मल्टीपल हो सकती हैं तो आप एक लिस्ट बना लेंगे, उसमें सारी गोल स्टेट्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सारी गोल स्टेट्स देन आपने जो है जो ट्रिवर्स का फंक्शन है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का फंक्शन है जो सर्च किया, उसे आपने कॉल करना है, उसे आपने सोर्स नोड यानी कि इनिशियल या स्टार्ट नोड आपने पास कर देना है, और करंट जो कॉस्ट है वो पास कर देनी है। चूंकि हम करंटली सोर्स नोड पे खड़े हुए हैं तो हम करंट कॉस्ट जो है वो 0 पास कर देंगे पहली दफ़ा। और उसके बाद आपने एक सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है सॉर्टिंग के पर्पस के लिए फॉर रीचिंग अ स्पेसिफिक नोड। ठीक है, मतलब आपके पास जो पाथ्स बन रहे हैं उनमें हर पाथ के एंड पे एक स्टेट है। ठीक है, उस स्टेट तक पहुंचने के लिए आप कॉस्ट यहाँ पे स्टोर करते जा रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए आप एक कोई सूटेबल सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लें जो कि मोस्टली प्रायोरिटी क्यू जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब जो पाथ्स बन रहे हैं उन पाथ्स में सोर्स स्टेट से जो आपके पास एंड स्टेट जो हर पाथ की बन रही है उस तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट बनी है उसको स्टोर करने के लिए आप एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली प्रायोरिटी क्यू ही यूज़ किया जाता है, जो कि हम भी यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से हमने देखा कि हम एक जो है ग्राफ है उससे हम लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करवा लेंगे इसको। ठीक है, हर लिस्ट का हर इंडेक्स जो है वो एक लिस्ट होगा जिसमें किसी एक नोड की एडजेसेंट स्टेट्स पड़ी होंगी। दूसरे नंबर पे हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें आपके पास की जो थी वो एक टपल थी जिसमें दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक इनिशियल नोड और एक एंडिंग नोड ऑफ दैट एज। ठीक है, और जो वैल्यू है वो उस एज की वैल्यू होगी। उसके बाद आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें सारी गोल स्टेट्स ऐड कर ली, और देन उसके बाद आपने कॉल कर दिया ट्रिवर्स का फंक्शन बाय पासिंग द सोर्स नोड एंड कॉस्ट नोड, और जो उसकी जो कॉस्ट है वो पास करते हुए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे उस फंक्शन के अंदर एक प्रायोरिटी क्यू को यूज़ कर लिया करंट जो है वो आपने कॉस्ट्स को स्टोर करवाने के लिए, करंट पाथ्स की कॉस्ट को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसको मैं इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बना लिया ग्राफ का और एक कॉस्ट का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ताकि ऊपर फंक्शन में भी यूज़ हो जाए। अगर आप ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे जो है ना फंक्शन कॉल करते वक्त ये दोनों पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये करें ग्लोबल या ना करें आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद आपने जो ग्राफ बनाया, ग्राफ में आपने एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर ली। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोई भी एक्स रख लें। ठीक है, अपने नंबर ऑफ नोड्स के लिहाज से जिसमें आपने उस लिस्ट को डिक्लेयर कर लिया, और हर इंडेक्स पे एक लिस्ट स्टोर करवा दी। ये हमने लिस्ट कम्प्रीहेंशन पढ़ी थी पहले या दूसरी लैब में, वहाँ पे हमने ये काम किया भी था कि हम यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो बना रहे हैं जिसका हर इंडेक्स एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, और कितने इंडेक्सेस होंगे ये आपके ग्राफ के अंदर जितने नोड्स हैं आप उस लिहाज से यहाँ पे एलिमेंट स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जस्ट आपने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, और उस लिस्ट के अंदर आपके पास हर इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, और वो कितने इंडेक्सेस हैं, जितने आपने आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं उतने इंडेक्सेस हैं, मतलब उतने इंडेक्सेस हैं, और हर इंडेक्स पे उतनी मतलब हर इंडेक्स पे एक एक एम्प्टी लिस्ट पड़ी हुई है। और हर लिस्ट में हम जो है ना वो जो ग्राफ है उसके किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेट के एडजेसेंट जो स्टेट्स हैं यानी कि किसी नोड के एडजेसेंट नोड्स यानी कि नेबर्स आप स्टोर करवाएंगे जिसे हम प्रीवियसली स्टोर करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक डिक्शनरी बना ली
कॉस्ट को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने सारे एजेस जो हैं वो इस तरह से राइट कर लेने हैं। आपने इनिशियल स्टेट को 0 कह दिया फर्स्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेट को वो आपने 1 कह दिया एंड सो ऑन। उनको आप उस तरह से जो है ना वो अपने नेम दे लें और उनको ग्राफ के अंदर यहाँ से इंसर्ट कर लें। फर्स्ट कर लें हम जो इनिशियल स्टेट है उसको 0 कहते हैं, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट से फर्स्ट कर लें 2 एजेस निकल रहे हैं, एक स्टेट 1 पे जा रहा है, एक स्टेट 2 पे जा रहा है, ठीक है। तो हमने जो इनिशियल स्टेट को जो उसकी लिस्ट थी उसको एक्सेस किया। यहाँ से अगर हम देखें तो ग्राफ 0 जब कहेंगे तो 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई लिस्ट जो है वो एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई लिस्ट को एक्सेस किया, जिसमें हम जो स्टार्ट स्टेट यानी कि 0 स्टेट के नेबर्स स्टोर करवाएंगे। तो उसके नेबर्स को एक एक करके आपने उसमें अपेंड कर लिया। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। इसको मैंने 0 स्टेट कह दिया। ग्राफ ऑफ 0 जब मैंने कॉल किया तो एक लिस्ट एक्सेस हुई जिसमें इसके नेबर्स मैंने स्टोर करवाने हैं। तो एक दफ़ा मैंने ए अपेंड कर लिया, एक दफ़ा बी अपेंड कर लिया, एक दफ़ा डी अपेंड कर लिया, बिकॉज एस से इन तीनों की तरफ एजेस जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आप सारे जो है ना वो एजेस स्टोर करवा लेंगे हर आपके पास स्टेट के अगेंस्ट। उसके बाद आपने सबकी कॉस्ट ऐड करनी है। तो अब आपने जो कॉस्ट ऐड करनी है, तो मैंने कहा था कि कॉस्ट आपकी एक डिक्शनरी होगी जो कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली, जिसमें की जो है वो एक टपल होगी। अगर आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर याद हो, वहाँ पे हमने देखा था कि टपल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और टपल के हर इंडेक्स पे मल्टीपल वैल्यूज पड़ी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पड़ी हो सकती हैं और ऑब्वियसली सिंगल भी हो सकती है। तो यहाँ पे जस्ट आप ये जहन में रखें कि हम जो डिक्शनरी के अंदर की है वो टपल है। उस टपल में दो चीज़ें हैं। पहले नंबर पे आपके पास वो स्टेट है जिससे एज निकल रहा है, और दूसरे नंबर पे वो स्टेट है जिसकी तरफ एज जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम ऊपर वाले दूसरे ग्राफ की तरफ देखें तो एस से ए की तरफ एच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे ए होगा। एस से बी की तरफ एच जा रहा है तो यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे बी होगा। एस से डी की तरफ एच जा रहा है, यहाँ पे एस होगा तो यहाँ पे डी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एस से ए की तरफ जब एच की कॉस्ट लिख रहे हैं तो एस यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, और उनके दरमियान जो कॉस्ट है 5 वो इनकी वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली एस से बी की तरफ जब एच हम ऐड कर रहे हैं तो एस यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, और उनके दरमियान जो कॉस्ट 9 है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। सिमिलरली सबकी जितने भी एजेस हैं उनकी जो कॉस्ट हैं आप इस तरह से इस डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास गोल स्टेट्स हैं, जितनी भी गोल स्टेट्स हैं उनको इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर लें। तो यहाँ पे आपने सारी गोल स्टेट्स हैं वो स्टोर करवा लें। तो यहाँ तक आपने क्या किया कि एक लिस्ट बनाई ग्राफ के नाम से जिसमें सारे ग्राफ को स्टोर करवा लिया। एक डिक्शनरी बनाई कॉस्ट के नाम से जिसमें सारे एजेस की कॉस्ट को स्टोर करवा लिया। एक लिस्ट बनाई गोल के नाम से जिसमें आपने जितनी भी गोल स्टेट्स हैं उनको अपेंड कर लिया, स्टोर करवा लिया। फिर आपने सर्च का फंक्शन कॉल किया, ठीक है। सर्च के फंक्शन को आपने एक तो गोल स्टेट्स पास कर दी, दूसरे नंबर पे आपने जो आपकी स्टार्ट स्टेट है वो पास कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम उसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एस पास कर दें। अगर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से सिंपल रखना चाहते हैं तो उन स्टेट्स को 0 1 2 3 4 5 के की तरह से नाम दे दें। जो स्टार्ट स्टेट होगी वो 0 से स्टार्ट करें और यहाँ पे 0 पास कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी गोल स्टेट्स पास कर दी और स्टार्ट स्टेट जो है वो पास कर दी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इस एरिया में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना आपने अपना जो सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया था हम उस पर आ जाते हैं, जिसमें आपने गो स्टेट्स पास की और स्टार्ट स्टेट जो है वो पास कर दी। इसमें एक्चुअली 3 काम आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम आप उन 3 या 4 कामों को अपने जहन में उस तरह से लिंक करके रखें तो ये इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ईजी सी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। सबसे पहले एक तो ये है कि आप एक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं रिजल्ट की, जिसमें आपने पाथ्स जो गोल स्टेट तक पहुंच रहे हैं उनकी कॉस्ट को आप मतलब रीचिंग गोल स्टेट जो आपकी कॉस्ट बन रही है वो यहाँ पे आप रिजल्ट के अंदर स्टोर कर रहे होंगे, बिकॉज इन दी एंड आपने जो है वो गोल स्टेट की कॉस्ट ही रिटर्न करनी है, मिनिमम कॉस्ट जो आपको फाइंड होती है। और एक आप यहाँ पे एक क्यू डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप एक क्यू डिक्लेयर कर लें जिसे एज ए प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लें।
आप चाहें तो इसे क्यू के तौर पे ना यूज़ करें, ऐसे एक डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लें और उसको आप यूज़ करते जाएं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप चाहें तो इसे एज ए प्रॉपर प्रायोरिटी क्यू बना के यूज़ कर लें, या सिंपल कोई एक एरे यूज़ कर लें, उसको क्यू का आपने नाम दे दिया, उसको आप मतलब एक सिंपल लिस्ट के तौर पे इसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो जब आप इसे प्रायोरिटी क्यू के तरह से यूज़ कर लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी फॉर्मलाइज हो जाएंगी आपकी उधर जो हमने दूसरी डिस्कशन देखी है उसके लिहाज से। लेकिन थोड़ी सी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी जिससे कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसे सिंपल एक लिस्ट के तौर पर ट्रीट करें तो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन फेयरली इजी हो जाएगी। तो मैं इसे एक सिंपल लिस्ट के तौर पे ही यहाँ पे बिहेव करूँगा। प्रायोरिटी क्यू वाला पार्ट मैं ऐड कर दूंगा कि अगर आप उसके लिहाज से करें तो कैसे करेंगे। मैं ये कहूँगा कि आप पहली दफ़ा से इसे सिंपल एक लिस्ट के तौर पे ही यूज़ कर लें, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू वगैरह की तरफ। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इस क्यू के अंदर आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है और जो इनिशियल स्टेट है उसको अपेंड कर लेंगे। आपके पास इनिशियल स्टेट जो थी वो स्टार्ट स्टेट थी, जो कि वहाँ से आपने ज़ीरो पास की, आपने यहाँ पे वो लिखी, प्लस उसकी जो पहुँचने की कॉस्ट थी जो कि करंटली ज़ीरो है वो लिखी, ठीक है। तो आपने जो ये जो क्यू बनाया, जो एक एरे बनाई, ठीक है, आई मीन लिस्ट बनाई, ठीक है, उसके अंदर आपने एक चीज़ अपेंड कर ली, एक लिस्ट अपेंड कर ली जो कि इसके ज़ीरो इंडेक्स पे ऑब्वियसली जाएगी, जिसमें आपने दो चीज़ें रखी। पहले इंडेक्स पे आपने कॉस्ट रख ली करंट स्टेट की, जिस स्टेट पे आप करंटली खड़े हैं जो कि स्टार्ट स्टेट है। दूसरे नंबर पे आपने करंट स्टेट का नाम स्टोर करवा लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्यू डिक्लेयर किया, क्यू में करंट स्टेट और उसकी कॉस्ट सिंपली स्टोर करवा ली, दैट्स इट। यहाँ पे यही काम है। उसके बाद आपने एक मैप डिक्लेयर कर लिया है जिसमें आप जो है ना, यानी कि एक डिक्शनरी बना ली जिसमें आप अपनी विजिटेड जो है ना वो चीज़ों को स्टोर करवाते जाएंगे। उसके बाद एक काउंटर आपने रख लिया जिससे आप ये चेक करते जाएंगे कि आपने कितनी गो स्टेट्स को विजिट कर ली है, ठीक है। तो अगर हम पहली दफ़ा वाले, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि हमने ऐसा ये किया कि जस्ट एक 3 स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर किए हैं। एक लिस्ट बनाई रिजल्ट के नाम से जिसमें हम अपनी गोल स्टेट्स तक के जो पाथ की कॉस्ट स्टोर करवाएंगे। एक हमने एक क्यू स्टोर करवा ली है जिसके थ्रू हम सारा अपना काम ट्रिवर्स कर रहे होंगे। क्यू के नाम से एक लिस्ट मतलब बना ली, और उसके अंदर हमने अपनी जो इनिशियल स्टेट और उसकी कॉस्ट जो थी वो अपेंड कर ली, और उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया विजिटेड के नाम से जिसमें हमने करंटली विजिटेड चीज़ों को ऐड करते जाना है, ठीक है। एक काउंटर हमने रख लिया जिससे हम ये मेंटेन करते जाएंगे कि क्या हमने सारी गोल स्टेट को विजिट कर लिया है या नहीं किया। उसके बाद आपके पास जो मेन काम है वो इस लूप के अंदर हो रहा है, वाइल के लूप के अंदर। इसमें आप जब तक आपका क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा, वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो आप देख लेंगे जब तक क्यू की लेंथ जो है वो नेगेटिव में नहीं आ रही तो तब तक आप जो है ना, मतलब नॉन पॉजिटिव आ रही है तो आप तब तक इसको नहीं रोकेंगे जब तक नॉन पॉजिटिव नहीं। मतलब आप देख लेंगे कि अगर क्यू की लेंथ 0 से बड़ी है तो इसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है, तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा, ठीक है। इस लूप में आप करेंगे क्या, हर दफ़ा आप क्यू में से एक वैल्यू उठाएंगे जो कि एक किसी स्पेसिफिक स्टेट तक का आपका पाथ होगा, और उससे आगे आप मूव करना शुरू कर देंगे। हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने ये 3 चीज़ें हम किसी एक स्टेट पे खड़े होते हैं। उस स्टेट पे खड़े होकर हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ से आगे टोटल कितने पाथ हैं, ठीक है। उनमें से चीपेस्ट पाथ कौन सा है हम उसको चूज़ कर लेते हैं और उसे आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वाइल लूप उधर था उसमें यही काम हो रहा है कि हम किसी एक स्टेट पे खड़े हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक आप कहने के लेवल पे खड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि उस लेवल के ऊपर टोटल कितने पाथ हैं, ठीक है, और कौन सा पाथ है जो लोएस्ट कॉस्ट वाला है, हम वो पाथ चूज़ करके आगे रिवर्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आप पहले नंबर पे आते ही अपना जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब आप मैंने कहा था कि जो आपका क्यू होगा उसमें आपके अभी चूंकि फर्स्ट आइट्रेशन है, आगे जब आइट्रेशन चलेंगी तो यहाँ पे आपके सारे वो पाथ्स स्टोर होते जाएंगे जो कि ये वाले बन रहे थे। यहाँ से ऐसे इधर जाया जा सकता है, यहाँ से ऐसे इधर जाया जा सकता है, यहाँ से ऐसे इधर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके अंदर आपके वो सारे पाथ्स पड़े होंगे अलॉन्ग विद कॉस्ट, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो जब आप क्यू में
डेटा स्टोर करवा रहे हैं तो एक तो स्टेट स्टोर करवा रहे हैं, ये वो स्टेट होगी जहाँ पे वो पाथ एंड हो रहा होगा, और ये वहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि हर दफ़ा लूप में से लूप को सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लूप के अंदर चूंकि आपके पास सब करंटली अवेलेबल पाथ्स की कॉस्ट पड़ी हुई हैं जिस लेवल पे आप खड़े हैं, जब आप सॉर्ट करेंगे तो आपके पास जो लोएस्ट कॉस्ट वाला है वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, उससे बड़ी कॉस्ट वाला 1 इंडेक्स, उससे बड़ी कॉस्ट वाला सेकंड इंडेक्स, उससे बड़ी कॉस्ट वाला थर्ड इंडेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास जस्ट एक पाइथन का सॉर्टेड का फंक्शन है, उसको ये आपका जो लिस्ट है वो पास कर दें। ठीक है, क्यू के नाम से जो लिस्ट है तो वो इसको सॉर्ट कर देगा। वो सॉर्ट इस तरह से करेगा कि जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाला इंडेक्स है वो शुरू में आ जाएगा, मतलब वो वाला पाथ जिसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट थी वो शुरू में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट के लिए हम इस लेवल पे खड़े हुए हैं, तो 3 पाथ हैं, एक एस से ए तक, एक बी तक और एक डी तक। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट जो कॉस्ट वाला पाथ है, ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट वाला पाथ जो कि 5 है, ये सबसे शुरू में आ जाएगा। ठीक है, एस से ए। तो जब हमने ये सॉर्ट कॉल किया तो उसने क्या किया कि जो सबसे शॉर्टेस्ट कॉस्ट वाला पाथ था उसको शुरू में कर दिया। ठीक है, तो हमने सॉर्ट करने के बाद जो शॉर्टेस्ट पाथ था, यानी कि जो 0 इंडेक्स पे पास्ट शॉर्टेस्ट कॉस्ट वाला पाथ था, उसे हमने रीड कर लिया। क्यों में से हमने 0 इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी हुई थी वो हमने रीड कर ली। अब 0 इंडेक्स पे अगर हम इस लेवल की बात करें, इसके फर्स्ट लेवल की, तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास जो चीज़ पड़ी हुई है वो ये वाला पाथ के लिहाज से है। और हमने जब क्यू में चीज़ ऐड की थी क्यू में ऊपर, तो पहले हमने कॉस्ट ऐड की थी जो कि 5 थी, और उसके बाद स्टेट का नेम जो था वो ए था। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे ये होगा। और फर्स्ट मतलब इसको अगर हम यहाँ से देखें ना, यहाँ से तो यहाँ पे आपका वो कॉस्ट 5 पड़ी होगी, और यहाँ पे आपका नेम ए पड़ा होगा क्यू में सॉर्ट होने के बाद पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो जो कॉस्ट है दूसरे की वो पड़ी होगी आपके पास, जो कि डी तक पहुंचने की कॉस्ट थी जो कि 6 थी, और यहाँ पे डी नेम पड़ा होगा। और तीसरे नंबर पे सॉर्ट करने के बाद आपके पास 9 यहाँ पे कॉस्ट पड़ी होगी, और यहाँ पे बी जो है वो नेम पड़ा होगा। इसके लिहाज से कंपैरिजन करके इस लेवल पे अगर आप देख लें तो। ठीक है, तो जब आपने सॉर्ट किया तो ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया, और ये तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करते हैं कि आप जो पहले नंबर पे है यानी कि शॉर्टेस्ट कॉस्ट वाला जो पाथ है उसको आप रीड कर लेते हो। ठीक है, वो आपके पास एक पी वेरिएबल के अंदर रीड हो गया। अब पी वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट आई है जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक पहले नंबर पे कॉस्ट पड़ी हुई है और दूसरे नंबर पे नाम है उस स्टेट तक पहुंचने का। मतलब पहले नंबर पे 5 पड़ा हुआ है और दूसरे नंबर पे ए पड़ा होगा इस लिस्ट के अंदर, जो कि पी को एलोकेट हो रही है, जो कि क्यू में से रीड हो रही है, इस क्यू में से रीड हो रही है। ठीक है, रीड हमने जो कि कर लिया, उसके बाद हमने क्यू में से उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और देन हम उससे आगे मूव करेंगे। आगे हम देखते हैं कि यार अच्छा, जो करंट स्टेट है क्या वो गोल स्टेट है? करंट स्टेट गोल स्टेट होगी तो हम ये वाला इफ रिवर्स कर लेंगे, इसमें इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अगर जो करंट स्टेट है वो गोल स्टेट नहीं है तो आगे हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो करंट स्टेट थी वो ए थी, हमें पता है ए गोल स्टेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर लेंगे। इस पार्ट में आप क्या कर रहे हैं, आपने P0 पे कॉस्ट पड़ी हुई थी और P1 पे स्टेट का नेम पड़ा था। आपने P1 से स्टेट का नेम उठाया और देखा कि अगर वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो ये इफ एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम जब मूव कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि अगर हम इसकी बात करें, जब इस स्टेट पे हम खड़े थे, बी स्टेट का नेम था, तो हमने देखा था कि अगर ये विजिटेड नहीं है तो फिर इसके नेबर्स की तरफ हम जो है वो मूव करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अच्छा, हमने देखा अगर P1 स्टेट जो है वो विजिटेड नहीं है तो उसके नेबर्स को रीड करो। ठीक है, नेबर्स को जो है वो आप P1 के नेबर्स को ग्राफ में से रीड कर सकते हैं। हमने ग्राफ के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, ग्राफ एक लिस्ट थी जिसके हर इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी हुई है। अगर हम 0 इंडेक्स पे देखें तो 0 जो स्टेट है उसके सारे नेबर 0 इंडेक्स पे पड़े हुए हैं। 1 स्टेट के सारे जो नेबर्स हैं वो 1 स्टेट पे पड़े हुए हैं। 2 इंडेक्स 2 नाम से जो स्टेट है उसके सारे नेबर
टू स्टेट पे पड़े हुए हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम ग्राफ में से P1 का सारे नेबर्स को रीड करते हैं और उन पे आर्ट्रेट कर देते हैं। पहले हमने देखा कि अगर P1 विजिटेड नहीं है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, तो हम क्या करते हैं कि P1 के सारे नेबर्स को रीड करते हैं। रीड करने के बाद हम क्यू के अंदर उसके हर नेबर की जो कॉस्ट है और जो नेम है वो स्टोर करवा लेते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप अपेंड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ रीचिंग ईच एडजेसेंट नोड इन क्यू। हम अगर यहाँ से देखें तो हम जब इस स्टेट से आगे मूव करना शुरू करते हैं, फर्स्ट कर ले इस स्टेट से आगे ही मूव करना शुरू करते हैं ए से, तो हमने पहले देखा इफ के अंदर ए ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो ये विजिटेड नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके सारे नेबर्स को गेट किया जो कि G1 था और B था, ठीक है। उसके सारे नेबर्स में से आपने फिर क्या किया कि उन पे आइटरेट किया। हर दफ़ा आप क्या करते हैं कि उसके हर नेबर तक जब आप पहुंचते हैं तो एक स्पेसिफिक पाथ जनरेट होता जा रहा है। जब आप इस तक जा रहे हैं तो SA G1 एक पाथ बन रहा है, SAB एक पाथ बन रहा है, ठीक है। तो आप क्यू के अंदर डेटा स्टोर इस तरह से कर रहे हैं कि आप G1 तक जो पहुंचने वाला जो पाथ है उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो कॉस्ट 0 इंडेक्स पे रखते हैं और G1 जो स्टेट का पाथ है, जो के पाथ के एंड वाली स्टेट है, वो आप 1 इंडेक्स पे रख लेते हैं। ये सिमिलरली वही काम हो रहा है जो कि हमने शुरू में यहाँ पे किया था कि यहाँ पे आप उस पाथ की कॉस्ट, मतलब उस स्टेट तक पहुँचने वाला जो पाथ है उसकी कॉस्ट रख ली थी और यहाँ पे जो लास्ट स्टेट थी उसका आपने नाम रख लिया था उसको उस पाथ के एंड तक, ठीक है। क्योंकि शुरू में जब पाथ अभी स्टार्ट हो रहा था तो वही आप कह लें कि पाथ आपका एंड उसी टाइम पे, करंट पाथ वहीं पे हो रहा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट कर लें हम ए स्टेट पे खड़े हुए हैं, ए स्टेट से हम G1 स्टेट पे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉस्ट पहले नंबर पे रखते हैं, दूसरे नंबर पे G1 स्टेट का नाम रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पूरा पार्ट है, ये वाला, इसमें आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि पाथ की प्रीवियस कॉस्ट थी वो आप लेते हैं, मतलब ए तक पहुंचने की जो कॉस्ट थी वो आपको P0 में से मिल जाएगी, ठीक है। हमने P इंडेक्स के P वेरिएबल के अंदर Q में से चीज़ निकाली थी ना, जिसमें 0 इंडेक्स पे कॉस्ट पड़ी थी, 1 इंडेक्स पे स्टेट का नेम था, ठीक है। तो P0 में से इस P1 स्टेट तक पहुंचने की कॉस्ट मिल जाएगी, आपने वो ले ली। उसके बाद आपने जो उसका पहला नेबर था जो कि G1 है उसकी कॉस्ट आपने ले ली, ठीक है। उसकी कॉस्ट आप कहाँ से ले रहे हैं, जो आपने कॉस्ट की डिक्शनरी बनाई थी। आपको पता है A से G1 पे एक एज जा रहा है, ठीक है, उसकी आप कॉस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने कॉस्ट की डिक्शनरी को यहाँ पे A नेम पास किया और यहाँ पे उसका नेबर का नेम पास कर दिया, ठीक है, जो नेबर ऑफ P1 होगा जो कि G1 है, ठीक है। तो आपने कॉस्ट की डिक्शनरी को A, G1 पास किया तो उसने उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट थी 9 वो आपको रिटर्न कर दी। तो यहाँ से आपके पास A तक पहुँचने की कॉस्ट आ गई थी और यहाँ से आपके पास A से आगे G1 तक जाने की कॉस्ट आ गई थी। तो उन दोनों को आपने जो है ना ऐड कर दिया और ऐड करके जो टोटल कॉस्ट बनी है उसको G1 के अगेंस्ट स्टोर करवा दिया। अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब को मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, A से मैंने G1 पे जाना है, तो मैं क्यू के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ब्रांच, यानी कि SA और G1, ठीक है। तो लास्ट स्टेट है वो G1 है, उस तक पहुँचने की कॉस्ट मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, P0 के थ्रू मेरे पास ये वाली कॉस्ट 5 आ जाती है और A1, G जब मैं डिक्शनरी में पास करता हूँ एज ए की, तो मेरे पास ये वाली कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो पहली दफ़ा आइट्रेट होगी तो यहाँ पे मेरे पास 5 + 9 आ जाएगा और यहाँ पे G1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपेंड कर दिया अपने क्यू के अंदर। उसके बाद A के दूसरे नेबर के लिए ये वाला लूप आइट्रेट होगा जो कि B है, यहाँ से आप देखें तो फिर क्या होगा कि आप P0 प्लस नेबर की कॉस्ट ऐड करेंगे। P0 में आपके पास 5 आ जाएगी, नेबर की कॉस्ट आप कॉस्ट की जो डिक्शनरी है उसमें से गेट करेंगे, कॉस्ट के अंदर की आप A, B पास कर देंगे तो ये 3 कॉस्ट आपके पास A से B की तरफ जाने वाले एज की 3 कॉस्ट आपको रिटर्न हो जाएगी। तो आप दूसरी दफ़ा जब ये लूप चलेगा आपके पास तो यहाँ पे वैल्यू जो है 5 + 3 8 आ जाएगी, ये 5 आएगी, ये 3 आएगी, 8 आ जाएगी और जो है वो अगले नेबर का नाम जो है
जो कि बी है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी आप क्यू के अंदर अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस लूप को स्टार्ट से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, आपने क्या किया कि आपने क्यू को सॉर्ट किया, सॉर्ट करने से क्या हुआ, यानी कि लिस्ट को सॉर्ट किया, जो सबसे लोएस्ट पाथ कॉस्ट वाला पाथ था वो शुरू में आ गया, उसको आपने उठा लिया और उसको क्यू में से रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अगर जो करंट स्टेट है जो कि आपने रीड की है पी के अंदर क्यू में से, ठीक है, उसमें पी के अंदर 0 इंडेक्स पे कॉस्ट पड़ी हुई है और 1 इंडेक्स पे आपके पास उस स्टेट का नाम पड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि जो स्टेट है, अगर वो गोल स्टेट है तो ये कोड चले, अगर गोल स्टेट नहीं है तो नीचे वाला कोड आपका चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमने देखा कि पहली जो स्टेट थी वो गोल स्टेट नहीं थी, तो आपका ये वाला कोड चला। इसमें आपने क्या किया कि जो आपने देखा कि अगर जो करंट स्टेट है वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तो उसके सारे नेबर्स को गेट किया। हर नेबर के लिए आपने जो पाथ बन रहे हैं, जो ट्री आप बनाते जा रहे हैं, उसकी उसको आपने जो है पाथ का एंड स्टेट ली और उस स्टेट तक पहुंचने तक की जो कॉस्ट थी उसको कैलकुलेट किया और उसको क्यू के अंदर अपेंड कर दिया, ठीक है। क्यू के अंदर क्यों अपेंड किया, ताकि अगली दफ़ा जब आप इनको ट्रिवर्स कर लें तो अगली दफ़ा आपके पास वो सारे पाथ्स अवेलेबल हों। मतलब क्यू में अगर ये पड़ा हुआ है G1, इसका मतलब S से G1 तक का पाथ है। अगर क्यू में B1 को मतलब कुछ पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो S से B तक का पाथ है। क्यू के अंदर G3 के साथ कोई कॉस्ट पड़ी हुई है तो इसका मतलब वो S से ये G3 तक पहुंचने की कॉस्ट है, ठीक है। तो आपने उसके सारे नेबर्स को यहाँ पे उसमें ऐड कर लिया और उसको एंड पे विजिटेड मार्क कर दिया, मतलब ए को आपने विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। दूसरे नंबर, अब फिर आपका क्यू आएगा, क्यू में अगली दफ़ा क्या होगा कि आप फिर उसको सॉर्ट करेंगे, लोएस्ट कॉस्ट वाला जो आपके पास पाथ है वो स्टार्ट में आ जाएगा, आप उसको रीड कर लोगे और उसको क्यू में से रिमूव कर दोगे। फिर आप देखोगे कि जो अब आपके पास पाथ आया था जिसमें दो चीज़ें थी, पहले नंबर पे कॉस्ट था, दूसरे नंबर पे जो उसकी स्टेट थी जहाँ तक वो पाथ पहुँच रहा है, ठीक है। देखोगे कि वो स्टेट अगर आपके पास गोल स्टेट है तो ये चले, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस दफ़ा आपकी जो स्टेट है वो गोल स्टेट है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उस गोल स्टेट का जो है वो इंडेक्स निकाल लेते हैं। मतलब आप देखते हैं कि गोल्स के नाम से जो आपने लिस्ट पास की थी जब ये फंक्शन कॉल किया था, उसमें ये वाली स्टेट कहाँ पे पड़ी हुई है उसका इंडेक्स ले लिया। आपने देखा कि उसकी जो करंट कॉस्ट जो है वो क्या है। आप जब फंक्शन को इसको चलाते हैं ना, तो इनिशियली आप ये वाला जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट के नाम से, जिसमें मैंने कहा था सबकी कॉस्ट पड़ी होंगी, सब गोल स्टेट तक पहुंचने की कॉस्ट, ठीक है। मतलब गोल स्टेट तक पहुंचने की कॉस्ट पड़ी होंगी, तो आपके पास यहाँ पे शुरू में आप इनिशियली जितनी गोल्स थी स्टेट थी उतने इंडेक्सेस पे मैक्सिमम को एक वैल्यू, बड़ी एक वैल्यू आप स्टोर करवा लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो जब अगर वो स्टेट गोल स्टेट है तो देखते हो कि अच्छा इस दफ़ा जब गोल स्टेट तक मैं पहुंचा हूँ तो जो कॉस्ट बन रही है जो कि P0 में पड़ी होगी, वो करंटली जो रिजल्ट की जो मतलब वहाँ पे कॉस्ट ऑलरेडी स्टोर्ड है, रिजल्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर, उस इंडेक्स के अंदर, यानी कि उस गोल स्टेट के लिए जो ऑलरेडी कॉस्ट पड़ी हुई है, अगर करंट कॉस्ट उससे कम है तो आप जो है ना आपको पता चल जाता है। यहाँ पे आप दो काम करते हैं फिर। पहले नंबर पे आप देखते हैं कि क्या वो हाईएस्ट कॉस्ट है, जो रिजल्ट की लिस्ट के अंदर जो अभी कॉस्ट पड़ी हुई है करंटली, वो अगर हाईएस्ट कॉस्ट है इसका मतलब आप उस गोल स्टेट पे पहली दफ़ा पहुंचे हो, ठीक है। तो आपने जो काउंटर था गोल स्टेट्स को काउंट करने का उसको इंक्रीमेंट कर लिया और उसके बाद आप जो है ना अपनी कॉस्ट को अपडेट कर लेते हो। देखते हो कि अगर जो करंटली जब पहुंचने की कॉस्ट थी वो लोएस्ट है, लो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कॉस्ट, तो आप जो है ना उसकी जो इंडेक्स जो था आपने ले लिया था उस गोल स्टेट का, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट जो करंट कॉस्ट है वो स्टोर करवा देते हो। मतलब यहाँ पे आपने, मैंने पता नहीं इस पार्ट को बोलने में थोड़ा सा कम्प्लेक्स ना कर दियो, तो मैं थोड़ा सा इसे कंसाइजली बता देता हूँ कि आप जब एक गोल स्टेट रीच करते हो उसका इंडेक्स ले लेते हो, फिर आप जो रिजल्ट्स की लिस्ट है उसमें जाके देखते हो कि अच्छा अगर तो इसकी करंट जो कॉस्ट पड़ी हुई है वो हाईएस्ट कॉस्ट जो कि मैंने शुरू में रखी थी वही है, इसका मतलब ये वाली गोल स्टेट मैंने पहली दफ़ा रीच की है, तो काउंटर जो है गोल स्टेट्स के रीच का वो आप इंक्रीमेंट कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हो कि अच्छा जब मैं अब इस गोल स्टेट तक पहुंचा हूँ तो पहुंचने की जो कॉस्ट है वो क्या है। अगर वो कॉस्ट जो प्रीवियसली स्टोर्ड कॉस्ट से कम है तो आप जो प्रीवियस कॉस्ट है उसकी जगह पे करंट कॉस्ट जो है वो स्टोर करवा देते हो।
उसके बाद देखते हो कि अगर सारी गोल स्टेट्स विजिट हो चुकी हैं तो आप जो है ना वो रिजल्ट को रिटर्न कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंड पे हमारे पास सारी गोल स्टेट्स रीच हो चुकी थी, G1 भी हो चुकी थी, G2 भी हो चुकी थी और G3 भी हो चुकी थी। और हमने देखा था कि जो करंट गोल स्टेट है ये वाली, इसका जो पाथ था वो शॉर्टेस्ट था, तो हमने एल्गोरिदम क्लोज कर लिया था। यहाँ पे इवेंचुअली वही काम होगा, आप देख लेंगे कि जब सारी गोल स्टेट रीच हो चुकी हैं, ठीक है, तो आप रिटर्न कर देते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एंड पे जब आपका क्यू एंड होता है तो आप अपनी जो रिजल्ट की लिस्ट है वो रिटर्न कर देते हो। रिजल्ट की लिस्ट जो होगी उसके अंदर आपकी गोल स्टेट तक पहुँचने की जो एफिशिएंट कॉस्ट है वो पड़ी होगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को अगर मैं एंड पे 2 मिनट में फिर से रिवाइज करूँ तो हमने क्या किया कि हमने अपने जो है ना एक ग्राफ जो था उसको लिस्ट के फॉर्म में इस दफ़ा स्टोर किया। लिस्ट के हर इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी हुई है और उसके अंदर आपके पास जो है ना हर इंडेक्स पे उसके नेबर्स पड़े हुए हैं जो कोई स्पेसिफिक स्टेट है। ठीक है, उसके बाद हमने कॉस्ट के लिए एक डिक्शनरी बनाई जिसमें जो है की जो है वो एज होगा। एज में मतलब एक टपल होगा और टपल में एज पड़ा होगा जिसमें पहला है जिससे एज निकल रहा है और दूसरा वो स्टेट का नेम है जिसपे जिसकी तरफ एज जा रहा है और उस एज की कॉस्ट उसकी वैल्यू के तौर पे पड़ी हुई है। देन हमने जितनी भी गोल स्टेट थी वो इसमें ऐड कर ली और उसके बाद हमने सर्च का फंक्शन कॉल कर लिया। सर्च के फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जाके 2-3 स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर कर लेते हैं। एक तो रिजल्ट की एरे डिक्लेयर कर लेते हैं या लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास गोल स्टेट्स तक पहुंचने की कॉस्ट पड़ी होगी। मतलब 0 इंडेक्स पे पहली गोल स्टेट तक पहुंचने की कॉस्ट है, 1 इंडेक्स पे दूसरी गोल स्टेट तक पहुंचने की कॉस्ट है, उससे अगले इंडेक्स पे अगली गोल स्टेट तक पहुंचने की कॉस्ट है। और एक हमने लिस्ट बना ली जिसमें हमने अपने करंट पाथ्स को स्टोर करवाना है विद द कॉस्ट फॉर रीचिंग दैट स्टेट। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे क्यू के अंदर जो है ना हर इंडेक्स पे एक लिस्ट होगी और इस लिस्ट के अंदर 2 चीज़ें होंगी। एक तो कॉस्ट होगी उस पाथ की और दूसरा जो लास्ट स्टेट है उसका नेम होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है उसको जो है मतलब कॉस्ट को और स्टेट के नेम को अपेंड कर लेते हो। हर दफ़ा लूप में जाके आप क्या करते हो कि अपना जो क्यू है यानी कि जो लिस्ट है उसको सॉर्ट करते हो। सॉर्ट करने से क्या होता है कि लोएस्ट कॉस्ट वाला जो आपका जो पाथ है वो शुरू में आ जाता है। ठीक है, उसको उठाते हो, उसको क्यू में से रिमूव कर देते हो और देन देखते हो कि उस पाथ की जो स्टेट है क्या वो गोल स्टेट है। अगर वो गोल स्टेट है तो आप देखते हो कि क्या मैंने उस गोल स्टेट को पहली दफ़ा रीच किया है। अगर तो पहली दफ़ा रीच किया है तो आप अपना काउंटर अपडेट कर लेते हो। अगर उसके बाद आप देखते हो कि अच्छा प्रीवियसली जो इस गोल स्टेट तक पहुंचने की जो कॉस्ट थी, करंट कॉस्ट अगर उससे कम है करंटली पहुंचने की कॉस्ट, तो आप प्रीवियस कॉस्ट के साथ करंट कॉस्ट को रिप्लेस कर देते हो, ऑब्वियसली कॉस्ट अपडेट कर देते हो। उसके बाद अगर देखते हो अगर सारी गोल स्टेट विजिट हो चुकी हैं तो आप एल्गोरिथम को एंड कर देते हो। ठीक है, अगर स्टेट जो थी वो गोल स्टेट नहीं थी तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उस स्टेट को देखते हैं कि क्या वो ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके सारे नेबर्स को गेट करते हो और उसके सारे नेबर्स के लिए आप पाथ्स जनरेट कर देते हो यहाँ पे। ठीक है, मतलब उस नेबर उसके जितने भी नेबर होंगे तो आप क्यू को अपडेट कर लेते हो। ठीक है, क्यू में आप क्या करते हैं कि जिस नोड पे आप खड़े होते हैं उसकी कॉस्ट यहाँ से P0 से गेट कर लेते हो और आगे की जो कॉस्ट है वो डिक्शनरी से गेट कर लेते हो और जो जिस तक एज जा रहा है उस स्टेट का नाम यहाँ पे आप लिख देते हो। ठीक है, तो आप जो आपका जो करंट स्टेट थी उसके जितने भी नेबर्स थे उन तक पहुंचने के पाथ की जो कॉस्ट है उसको क्यू के अंदर अपेंड कर देते हो और उस जो स्टेट थी उसको आप विजिट मार्क कर देते हो और लूप आपका दोबारा से आइटरेट हो जाता है। ठीक है, आई होप यार ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि अगर आप ऑनलाइन बोर्ड पे रन टाइम पे जो है ना वो ट्री की ब्रांचेस जनरेट करके पाथ दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो सकता है ऑनलाइन सेशन के अंदर। इसको आपने कंप्लीट करना है और इसको इम्प्लीमेंट करके आपने अपने पास जो है ना वो रख लेना है।